हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम चैप्टर 4 राइज ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी कार्नेटिक क्लास बक्सर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। दो कार्नेटिक वार हमने पढ़ लिया। सेकंड कार्नेटिक वार हम यहाँ से आज इमरजेंस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर है कि आगे इस तरीके से बढ़ता है कि मीनवाइल मोहम्मद अली द सन ऑफ लेट नवाब अनवर उद्दीन, जो नवाब अनवर उद्दीन था जिसको फ्रेंच ने मार दिया था, उसका जो बेटा था मोहम्मद अली किसके शरण में चला गया? अंग्रेजों के शरण में चला गया। ठीक है। जब चंदा साहिब और फ्रेंच जो है मतलब रेगुलर बेसिस पर अटैक किए जा रहे थे, द ब्रिटिश रियलाइजिंग दैट the situation implied a serious threat to their position in southern India now decided to put their entire strength behind Muhammad Ali. At this crucial juncture, there appeared a man on the scene endowed with daring genius whose intelligence and bravery saved the fortune of the English. रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जरूर थोड़ा सा भी पढ़िएगा। ये बहुत ही मतलब क्लर्क था ये पहले ब्रिटिश आर्मी के अंदर, लेकिन इसके अंदर बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये कहा जाता है कि जितने भी लोग आए हैं ब्रिटिशर्स में, उन सब में से ये सबसे ज़्यादा काबिल व्यक्ति था। अब आगे देखते हैं कि सीज ऑफ आरकोट क्या है। ये क्लाइव प्लान जो था इट सीम्ड वेल कंसीव्ड वंस इट वाज अप्रूव्ड। क्लाइव स्टॉर्म्ड आरकोट विथ ए स्मॉल फोर्स ऑफ ओनली 210 men एंड कैप्चर्ड इट। ठीक है, आरकोट को कैप्चर कर लिया। द प्लान हैड द डिजायर्ड इफेक्ट एंड चंदा साहिब अलार्म्ड बाय द फॉल ऑफ हिज कैपिटल उसका कब्जा कर लिया। तो चंदा साहिब जल्दीबाजी में लार्ज पोर्शन ऑफ हिज फोर्स फ्रॉम त्रिचिनोपोली which comprised of 4,000 men to recapture Arcot. Clive successfully sustained the famous siege for 53 days. In the meantime, Clive received help in the form of reinforcement from Madras and some Indian allies ruler of Mysore, Tanjore and the Maratha. Clive then came out of the besieged town, attacked and defeated Chanda Sahib at several important battles, including one fought at Kaveri Park. Meanwhile, encouraged by the capture of Arcot, a strong force led by Stringer Lawrence relieved Trichinopoly, followed the surrender of French forces. Chanda Sahib was उसको पकड़ कर मार देता है by the Raja of Travancore. Muhammad Ali then became the undisputed Nawab of Carnatic, and Dupleix high hope were thus dashed on the ground. Dupleix का जो भी उसने फ्यूचर देख रखा था वो किसी काम का नहीं रहा। मतलब यहाँ से ये तय हो गया कि भारत में जो है जो आगे राज करेंगे वो फ्रेंच करेंगे। अब रिकॉल ऑफ डुप्लेक्स 1754 जो है, अभी थर्ड कर्नाटिक वार हुआ नहीं है, ये सेकंड कर्नाटिक वार की बात चल रही है। मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ। द फ्रेंच डिफीट एट त्रिचिनोपोली सील्ड द फेट ऑफ डुप्लेक्स. Director of the French company did not appreciate his political ambition and disproved the expenses they involved and recalled him. ये भी एक बड़ी गलती के तौर पर देखा जाता है फ्रेंच का कि डुप्लेक्स को वो वापस बुला लेते हैं, क्योंकि डुप्लेक्स एक बहुत ही काबिल जनरल था। गोदेहू नाम का जो गदेहू या गधा कह लो सक्सीडेड डुप्लेक्स एज फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया. रिकॉल ऑफ डुप्लेक्स प्रूव टू बी बिग ब्लो टू द फॉर्च्यून ऑफ द फ्रेंच कंपनी। अब इन लोगों के बीच ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1755 में हुआ। इन कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डुप्लेक्स पॉलिसी, गोदेहू साइंड अ पीस treaty of Pondicherry with the English in 1755. As per this treaty, both the companies agreed not to interfere in the quarrels of the Indian princes. The second round of conflict had also proved inconclusive. अब सेकंड आप ये सोच रहे होंगे कि सेकंड कर्नाटिक वार में भी जो है वो लोग रिटर्न कर लेता है अपना टेरिटरी, जो भी जीतता है इंग्लिश जो होते हैं वो फ्रेंच को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में फ्रेंच जरूर हार रहे थे, लेकिन अमेरिका के अंदर, ठीक है, दो जगह का ये लड़ाई चल रहा था। नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंच जीत रहे थे, इसीलिए यहाँ पे ये लोग अपना टेरिटरी एक दूसरे को लौटा देते हैं। यहाँ पर फ्रेंच का इन्फ्लुएंस अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही थर्ड कर्नाटिक वॉर आएगा 1757 to 63 AD, कॉन्टेक्स्ट ऑफ 7-year वॉर लाइक द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, इवन दिस वॉर वाज एन इको ऑफ हॉस्टिलिटी इन यूरोप। ठीक है, सारा ये चक्कर यूरोप वाला था। इन 1756 AD, the 7-year war broke out in Europe.
In this war, England and France joined opposite camp with the ended the short peace between the European company in India as well. इंग्लैंड और फ्रांस जो है वहाँ पे भी अलग अलग कैंप को ज्वाइन कर लेते हैं ये लोग, इस तरीके से भारत में ये लोग किए। अब आता है रोल यहाँ पर अराइवल ऑफ काउंट डी लैली। This time the French government made a determined effort to oust the English from India. For this purpose, the French sent an impressive French army headed by Count de Lally, who reached India after a long voyage of 12 months in April 1758. By this time, the English had already won the Battle of Plassey and they returned to India with fresh reinforcement of men and material. बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जीत चुका होता है ब्रिटिशर, और उसका जो दिमाग था उस वक्त आसमान में जा चुका था, तो उसको हराना इतना आसान नहीं था उस वक्त। प्रॉब्लम फेस्ड बाय द फ्रेंच आर्मी। लैली जो था वो वैगरसली काम करने लगा, अटैक्ड फोर्ट सेंट डेविड, कैप्चर्ड इट एंड अदर स्मॉल इंग्लिश पोजेशन इन दिस रीजन, बट द फ्रेंच विक्ट्री वाज ओनली शॉर्ट लाइव्ड एज प्रॉब्लम ऑफ वेरिंग नेचर बिगेन टू सरफेस ऑन द हॉराइजन। लैली अटैक ऑन मद्रास एंडेड इन फेलियर एज ही कुड नॉट गेट नवल सपोर्ट इन टाइम। ठीक है, ये लोग उस एम्यूनिशन का भी शॉर्टेज फेस कर रहे थे, लैक ऑफ फंड था उनको ट्रूप्स को पे करने के लिए। लैली वॉज रूड एंड ओवर बियरिंग इन हिज कंडक्ट विद दी सबऑर्डिनेट्स, थोड़ा सा एक घमंडी किस्म का इंसान था। ठीक है, पौंडीचेरी के अंदर भी। ही हेल्ड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ देम एंड लुक डाउन अपॉन देम एज अ डिसऑनेस्ट रोग टू सेट राइट विद थ्रेट एंड पनिशमेंट। In such circumstances, both Lally and his soldiers distrusted each other, and the French troops felt badly demoralized. At this critical juncture, rash and headstrong Lally committed another great blunder of prevailing upon Bassi and recalling him from निजाम कोर्ट। ठीक है, निजाम कोर्ट के अंदर जो बसी को डुप्लेक्स ने बिठाया था उसको वहां से बुला लेता है। ठीक है, लीविंग द फ्रेंच आर्मी अंडर इनकम्पिटेंट कमांडर्स। Having accessed the situation, the English sent an army from Bengal to the northern Sarkar. They occupied Rajamundri, Masulipatanam, also concluded a favorable treaty with the Nizam Salabat Jung. French influence in Deccan was irrevocably lost. अब अंत में जो है बैटल ऑफ वांडीवास होता है 1760 के अंदर। The battle still continued and Lally was eventually defeated decisively at the battle of Wandivas or Wandivasi, now in Tamil Nadu. English army led by General Ayerkut totally routed the French army under Lally and Bassi was taken prisoner. Defeated, the French retreated to Pondicherry, but the English soon laid siege to Pondicherry as well, forcing Lally to ask for help from Nawab Hyder Ali of Mysore. However, due to lack of coordination, the contingent sent by the Hyder returned to Mysore without fighting even a single battle. The French capital of Pondicherry finally surrendered on 16 January 1761. The fall of Pondicherry sounded the death knell of French dominion in India. Shortly thereafter, Jinje and Mahi on the Malabar coast also surrendered to the English, leaving the French without even a toehold in India. इसके अंदर ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ। ठीक है, थर्ड कर्नाटिक वार लास्ट था। द थर्ड कर्नाटिक वार एंडेड ऑफिशियली इन 1763, पीस ऑफ पेरिस at the end of 7-year war. As per treaty, Pondicherry and some other French settlement were no doubt returned to the France. France को Pondicherry और कुछ जो French settlement था उनको लौटा दिया। But these were never to be fortified again and could only function as a mere trading center. सिर्फ तुम व्यापार करो, ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। The worst fate awaited Lally. He was detained as a prisoner of war for 2 years, after which he was allowed to return to his home country, where far from receiving any kind treatment, he was first imprisoned and executed. जब वो फ्रांस गया तो इसको प्रिजन करके एग्जीक्यूट कर लिया, जो इसको जो डिजर्व करता था वो इसको मिला अंत में। Thus, the Third Carnatic War brought down the curtain to the Anglo-French rivalry in India and cleared the way for the establishment of British Empire. यहाँ पर फिर रीजन दिया है, रीजन फॉर डिफीट ऑफ फ्रेंच अगेंस्ट द इंग्लिश। ये मेंस में जरूरत होता है, कुछ क्वेश्चन आएंगे वहाँ तो। डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कंटिनेंटल एम्बिशन ऑफ फ्रांस, डिफरेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टू कंपनीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डुप्लेक्स। फिर आगे क्या है हमारा, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन बंगाल। काफ़ी माल पानी उनको बंगाल में मिल गया, फिर वो किसी के सुनने वाले कहाँ थे। अदर फैक्टर, रिकॉल ऑफ डुप्लेक्स, रैशनेस एंड एलिगेंस ऑफ लैली, एब्सेंस ऑफ परमानेंट नवल प्रेजेंस, ये सब कुछ कारण थे। अब यहाँ पे फिल्म्स कैप्सूल प्यारा सा दिया हुआ है हमारा, ये कर लेंगे। थर्ड कर्नाटिक वार खत्म हो गया। ठीक है, देखो हो क्या रहा था ना कि
अर्लियर वन पार्टी इज विनिंग वन रीजन एंड द अदर विनिंग अनदर रीजन। ठीक है, एक भारत में जीत रहे थे, एक विदेश में जीत रहे थे, जैसे कि नॉर्थर्न अमेरिका की बात हुई। ठीक है, यूरोप के अंदर जीत रहे थे। दैट्स वाई नो एनेक्सेशन टेक्स प्लेस। In addition, both parties aspired to win territory as a whole, not in part. So they both waited for the right time. वो सोचते थे कि सही समय आ जाए एक बार, कोई भी पार्ट में, टुकड़ों में कुछ किसी को कायनात नहीं चाहिए थे, इसको चाहिए था पूरा का पूरा चाहिए था। ठीक है, तो decisive war as British got control over the region by kicking French out of the region of South India. Finally, English managed to win both Northern America and South India as well. ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है, रिस्टोर्ड फैक्ट्रीज ओनली नॉट पावर इन साउथ इंडिया। बैटल ऑफ वन डिवोर्स से यही खत्म हो जाता है इन लोगों का डायग्राम। यहाँ पे उतना सिग्निफिकेंस वगैरह हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर मेंस का हम लोग क्लास नहीं कर रहे। तो ठीक है, देख लेते हैं एक बार यहाँ पे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर डुप्लेक्स। Immediate context: War of Austrian succession in Europe, which England and France joined both opposite camp. Main battle fought, Battle of St. Thomas, ended with Treaty of Aix-la-Chapelle in Europe. Treaty result: it was drawn struggle. Immediate context क्या था second Carnatic War का? Succession dispute at Carnatic and Hyderabad. Main battle fought क्या हुआ? Battle of Ambur and Battle of Arcot. Ended with Treaty of Pondicherry. Inconclusive रहा। Third Carnatic War में Pondicherry लैली आ गया। ठीक है, 7-year war in Europe. Once again, England and France joined opposite camp. Instead, in sought peace between the European companies in India as well. Both main battle fought हो गया अपना, वेंडिवर्स, आयरकूट था, ट्रीटी ऑफ पेरिस। इस तरीके से हमारा कर्नाटिक वॉर खत्म होता है। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड। काफ़ी डिटेल में हमने इसको पढ़ा है, बहुत प्यार से पढ़ा है। मुझे नहीं लगता अब इसमें कुछ बचा है बताने को, जितना हो सकता था ये बुक में अच्छे से ऑलरेडी दिया हुआ है सारी चीज़ें।